200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। छपरा के कोपा में एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। बेकाबू बोलेरो की चपेट में आने से हादसा। हादसे में सवार बाइक पर सवार पति पत्नी की मौत। भागने के चक्कर में युवक को भी रौंदा। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जहानाबाद के परासन बीघा गांव में हॉरर किलिंग। शादी के बाद प्रेमी से मिलना जुलना पिता को गुजरा नागवार। शादीशुदा बेटी की बेरहमी से हत्या। राजगीर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने की दंपत्ति की जमकर पिटाई। रहम की भीख का भी दबंगों पर असर नहीं। मारपीट का वीडियो वायरल। कटिहार के प्राणपुर में अवैध संबंध के आरोप में महिला और पुरुष को खूंटे से बांधा। पंचायत लगाकर जुर्माना वसूलने का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सहरसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के 4 लोग घायल। हाजीपुर में भीड़ का दिखा बेरहम चेहरा। चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। भागलपुर के जब्बार चक मोहल्ले में घर में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। बेतिया में पेट्रोल भरवाने के दौरान बाइक में लगी आग। धू धू कर चली बाइक। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बुझाई आग। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम और कफील की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी। 9 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर आरोपी कफील। रविवार को कफील को रिमांड पर लेगी एनआईए। सलीम को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा जेल। बीमार होने के कारण नहीं मिली रिमांड। गिरफ्तार नासिर ने एनआईए की पूछताछ के दौरान किया बड़ा खुलासा। पूरी ट्रेन को ही उड़ाने की थी साजिश। एक चूक की वजह से समय पर नहीं हो सका धमाका। नासिर ने क्या खुलासा। दोनों एसिड के घुलने में देरी से वक्त पर नहीं हुआ धमाका। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया था बम। दरभंगा बम ब्लास्ट के बाद पटना जंक्शन पर अलर्ट। रेल एसपी ने किया निरीक्षण। चलाया जा रहा है विशेष जांच अभियान। धनबाद के झरिया के सुदामडी कोलियरी के पास भूधसान। जहरीली गैस निकलने से दहशत। जहानाबाद के सहबाजपुर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी पिस्टल बरामद। बेतिया के मझौलिया में टाइगर रिजर्व से भटककर आए हिरण को ग्रामीणों ने बचाया। बाढ़ के पानी में बहता हुआ पहुंचा हिरण। बांका के करीमोह गांव में सहरोई नदी के पास मिला अज्ञात शव। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में बुजुर्ग महिला का कब्र खोदकर निकाला शव। जमीन के लालच में बेटे ने की हत्या। आरा की महाजन टोली में महिला ने की खुदकुशी। सुपौल के पिपरा में नाबालिग से रेप का 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 होटल कमरे को भी किया सील। भोजपुर के चरपोखरी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। सासाराम के करगार में भोला प्रजापति के हत्यारे अब भी गिरफ्त से बाहर। गिरफ्तारी की मांग। खगड़िया के जयप्रकाश नगर मोहल्ले में 846 बोतल विदेशी शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा में लूट की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी ब्रजेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे। सासाराम में रेल ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आकर मजदूर की मौत। आरा में कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव। रामगढ़ के धटवा टांड सीसीएल के बंद पड़े खुली कोयला खदान में गैस रिसाव से 2 की मौत। धनबाद के धनसार में महिला की गुहार। युवक ने 8 साल लिविंग रिलेशन रहने के बाद पहचानने से किया इनकार। शेखपुरा के जमुआरा से 4 दिन से महिला लापता। मानसिक रूप से है विक्षिप्त। पाकुड़ सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान 2 नवजात की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। बांका में चोरी के आरोप में युवक की हत्या के बाद परिजनों को मिल रही केस उठाने की धमकी। भागलपुर के मोजाहिदपुर में बाइक और ई रिक्शा में आमने सामने की टक्कर। गुमला थाना क्षेत्र के डीवीडी के पास 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर। 2 युवक घायल। देवघर के कुंडा के नौलखा मंदिर के पास 2 बाइक सवार में टक्कर। दोनों युवक घायल। साहिबगंज के बरहेट मुख्य सड़क पर चिप्स लदा ट्रक पलटा। यातायात बाधित। गोड्डा के हरना नदी में डूबे एक बच्चे का शव बरामद। दूसरे बच्चे की तलाश जारी। सुल्तानगंज में एनएच किनारे मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। धनबाद में शादी को लेकर पिता से विवाद होने के बाद युवक ने बराकर ओवरब्रिज से लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान।
धनबाद के बलियापुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वाहनों से वसूली करने के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने 1 क्विंटल 39 किलो डोडा किया जब्त। रामगढ़ के दुलमी में 3 हाथियों के आने से दहशत, धान की खेत को रौंदा। बोकारो के हड़ला में 2 नाबालिग चोर गिरफ्तार, 10 मोबाइल भी बरामद। लोहरदगा चेकपोस्ट के पास बिना परमिट के ट्रकों को किया गया जब्त। अरवल में पुलिसिया कार्रवाई का महागठबंधन समर्थकों ने किया विरोध, शिक्षक के घर बिना महिला पुलिसकर्मी के छापेमारी करने का लगाया आरोप। अरवल के मोकरी गांव में शिक्षक के घर पटना पुलिस और अरवल पुलिस की जबरदस्ती, पीड़ित परिजन के घर पहुंचकर विधायक ने दी सांत्वना। बांका में एक नाबालिग ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले का किया खुलासा, दहेज के लिए की गई थी महिला और 2 बच्चों की हत्या। जमुई में दहेज में बाइक नहीं देने पर नवविवाहिता की हत्या। बेतिया के बैरिया में झील में डूबने से एक युवक की मौत। रोहतास के डेरे में चोरी हुए 43 मोबाइल फोन बरामद। खगड़िया एसपी के निर्देश पर गाड़ियों की सघन जांच। गोपालगंज में कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद। कटिहार में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। जामताड़ा के हल्दीडीह चेक पोस्ट के पास सड़क हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत। सवालों के घेरे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था, शहर में लगे कई सीसीटीवी कैमरा खराब। घाटशिला के चापड़ी गांव में पति की मौत के बाद पत्नी परेशान, विधवा घोषित करने की लगाई गुहार। साहिबगंज आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से 2 किलो 870 ग्राम चांदी बरामद। जामताड़ा के करमाटांड की रहने वाली एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगा रही गुहार। मुंगेर के बरुई मंडल टोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या। नवादा में पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। सासाराम सदर मंडल में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का प्रतिवाद मार्च। सिमडेगा की संतोषी देवी 3 साल से देख रही अपनी बेटी की राह, मां का रो रो कर बुरा हाल। सिवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा गदर स्टाइल, भीड़ के बीच हैंडपंप उखाड़कर युवक ने किया हंगामा। नवादा के कौआकोल में चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ रेप। गिरिडीह में नाबालिग की जबरन 45 साल के अधेड़ से कराई गई शादी। पलामू में मुर्गे की दुकान पर विवाद के दौरान चाकूबाजी। गुमला की डुमरी में मां और पिता कर रहे अपनी बेटी का 12 साल से इंतजार, दिल्ली में फंसी है बेटी। पलामू के जहाना गांव में सीओ ने बालू लदे ट्रक को किया जब्त। साहिबगंज में छापेमारी में 70 पीस अवैध लकड़ी जब्त। गिरिडीह के रघु सिंघा में आरा मिल पर कार्रवाई, 2 लाख की लकड़ी जब्त। गया जंक्शन के नजदीक मालगाड़ी का इंजन बेपटरी। समस्तीपुर दलसिंह सराय में ट्रांसपोर्टर के साथ आपसी विवाद में मारपीट। मुंगेर के कासिम बाजार में प्रेमी युगल के फरार होने के बाद तनाव का माहौल। भभुआ में मिट्टी की दीवार गिरने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत। बाढ़ के मनाही में एक साथ झूमते दिखे सांप के जोड़े। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए कई आरोप, बोले गिरी हुई है सरकार, चोर दरवाजे से सत्ता में आई नीतीश सरकार और गिरी हुई सरकार का गिरना तय। एलजेपी में टूट के लिए तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया जिम्मेदार, बोले चिराग पासवान को मेरे साथ आना या नहीं ये वो तय करें। भ्रष्टाचार को लेकर भी नीतीश सरकार पर तेजस्वी का वार, कहा 60 से 70 घोटाले की नहीं हुई जांच, बिहार में चरम पर अफसरशाही और भ्रष्टाचार। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सभी पास अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए नौकरी। साथ तालमेल वाले बयान पर भड़के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, सीमा में रहने की दी नसीहत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से शुरू करने जा रहे हैं जनता दरबार, जनता दरबार के लिए बन रहे शेड का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। खगड़िया में एलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा। औरंगाबाद में एलजेपी नेताओं की बैठक, आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की बनाई योजना। सासाराम के लोजपा नेताओं ने जारी किया आशीर्वाद यात्रा का पोस्टर। 5 जुलाई को होने वाली आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग गुट की औरंगाबाद में बैठक।
5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पशुपति कुमार पारस पहुंचे पटना। शेखपुरा में जिला आरजेडी की बैठक, स्थापना दिवस मनाने पर चर्चा। सरायकेला खरसावा के खैरबनी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रखी एकलव्य मॉडल स्कूल की आधारशिला। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिमडेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने तीरंदाज खिलाड़ियों से की बातचीत, पदक जीतने वाले को इनाम देने की घोषणा। बीजेपी महामंत्री और झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया पहुंचे पलामू, जोरदार स्वागत। बगहा में उफान पर गंडक नदी, आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा। शिवहर की पिपराही में बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध टूटा, डैम निर्माण स्थल पर भरा पानी। बगहा में चचरे पुल बनाकर दूल्हे और बारात को दुल्हन लाने के लिए किया गया विदा। नालंदा में पानी के कहर से धंसी सड़क के बीचों बीच बने 2 बड़े गड्ढे। किशनगंज में पानी के तेज बहाव से बही सड़क, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सफर। पूर्णिया के कनकई, परमान और महानंदा का बढ़ा जलस्तर। रांची में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, करमटोली में तालाब में तब्दील सड़क। बेतिया के मंझौलिया में लोग झेल रहे हैं बाढ़ और कटाव का दंश। वैशाली के महुआ में जलजमाव से लोग परेशान। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरना नदी के तेज बहाव में डूबे 2 बच्चे। गिरिडीह के खरखरी पंचायत में बारिश से भारी तबाही, कई घर हुए ध्वस्त। मोतिहारी और बंजरिया में दुधौरा नदी का बांध टूटा, ग्रामीणों ने पुल पर ली शरण। पूर्णिया में कनकई नदी का तेज कटाव, बायसी में कनकई नदी में समाई अर्धनिर्मित मस्जिद। हजारीबाग में बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। साहिबगंज में गुमानी नदी का टूटा बांध, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सिवान में पीएचसी के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी की मौत के बाद दिया ट्रांसफर लेटर। पटना सिटी में नगर निगम कार्यालय में आरजेडी ने किया प्रदर्शन, कचरा और होल्डिंग टैक्स वापस लेने की मांग। पटना के बांकीपुर प्रखंड कार्यालय में जॉब कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टैक्स बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। शेखपुरा के शेखोपुर सराय नगर पंचायत भवन का उद्घाटन। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का विरोध शुरू, जमीन को लेकर विवाद। गिरिडीह के पूर्णीडीह में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ पूरा। झारखंड में अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा, रांची में खनन सचिव ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश। 7 जुलाई को रांची नगर निगम की वर्चुअल बैठक को लेकर पार्षदों ने उठाए सवाल। गढ़वा में मेराल में बिजली विभाग का सब स्टेशन बनकर तैयार, अब तक नहीं हुआ उद्घाटन। जमशेदपुर में बिजली से चार्ज करिए गाड़ी, टाटा स्टील का चार्जिंग स्टेशन तैयार। शेखपुरा के बरबीघा कृषि कार्यालय का कृषि पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस होगा हाईटेक, बैठक में लिया गया फैसला। कटिहार में केबी झा कॉलेज के दूसरी बार प्रिंसिपल बनने पर रविशंकर मिश्रा का स्वागत। गुमला के पालकोट में मुर्गी शेड में घोटाले को लेकर गांव की महिलाओं ने की बैठक। मुंगेर के तारापुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की बैठक। एक सामुदायिक भवन में चल रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। बोकारो में चास की हिंदी शिक्षिका निरुपमा कुमारी को पुरस्कार, आईसीटी पुरस्कार के लिए चयन। झारखंड में अनलॉक के तहत नहीं खुला पलामू का बेतला नेशनल पार्क। देवघर बनेगा मछली पालन का हब, 50 से 90% तक अनुदान। किशनगंज में अपनी दुल्हन को कंधे पर उठाकर ले जाने वाले दूल्हे को एसएसबी ने किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर रांची में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की ली गई शपथ। पटना नगर निगम ने मनाया प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। पाकुड़ के 3 बंगला तालाब में बीजेपी ने चलाया प्लास्टिक मुक्त अभियान। शेखपुरा सर्किट हाउस में विदाई समारोह का आयोजन। दुमका में पुलिस सेंटर में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार को शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि। नौसेना के जवान राजदीपक का पार्थिव शरीर गुजरात से पहुंचा औरंगाबाद, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बाढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण।
शेखपुरा के अबगिल गांव में यज्ञ का आयोजन, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय भवन में मंजूषा चित्रकला का खूबसूरती। औरंगाबाद के गम्हरिया में जलभरी के साथ 5 दिवसीय श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत। पटना पीएमसीएच की इमरजेंसी बिल्डिंग में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सर्जिकल आईसीयू की शुरुआत। धनबाद में कोरोना टीके की हो रही चोरी, सेंटर पर पहुंचने से पहले चोरी। खगड़िया में लगाया गया मेगा वैक्सीनेशन कैंप। बाढ़ में प्रशासन ने लगाया 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन कैंप। सासाराम के तकिया बाजार में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, 240 लोगों ने लिया टीका। जमुई में निजी अस्पतालों की लापरवाही, किऊल नदी के पास मेडिकल वेस्ट लावारिस हालत में फेंका। मधुबनी की गंगुली पंचायत से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह। जामताड़ा के कुंजबोना में कल्याण अस्पताल जर्जर, छत से टपकता है पानी। देवघर डीसी ने नए सदर अस्पताल का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का लिया जायजा। गिरिडीह के जमुई में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। सिमडेगा में 15 जुलाई तक चलेगा मास्क और वाहन जांच अभियान। देवघर विधायक नारायण दास ने सीएम को लिखा पत्र, श्रावणी मेले में बाबा मंदिर को खोलने की मांग। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति ने चलाया रसोई कार्यक्रम, गरीबों को कराया गया भोजन। छपरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। नरकटियागंज में वैक्सीनेशन को लेकर दिख रहा उत्साह। लोहरदगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 17 साल के लड़के को जबरन लगाया टीका। रांची में बैंड पार्टी को बाजा बजाने की छूट, सरकार के फैसले से खुश दिखे ग्रुप। रांची के मछली बाजार में उमड़ी भीड़। कोडरमा स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। राजमहल सांसद विजय हांसदा और डीसी ने सदर अस्पताल सोनाजोड़ी का किया निरीक्षण। सिवान सिविल सर्जन ने दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। दुमका के राज होटल की काटी गई बिजली, 90 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया। गोड्डा के रोहतारा में बस पर बिना मास्क के सवार बारातियों का काटा गया चालान। खगड़िया के मानसी में डीएम ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जिला प्रशासन को सौंपा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बोकारो के बड़कागांव में रेल कर्मी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जेल में बंद शूटर अमन सिंह गिरोह का आतंक, मोल्हा डी पंचायत समिति सदस्य से मांगी रंगदारी। समस्तीपुर के हलई में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार। नवादा के तरौनी गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प। धनबाद के गोविंदपुर रेल साइडिंग में बाइक सवार 6 अपराधियों ने की फायरिंग। मुजफ्फरपुर के एसपी सैयद इमरान की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर युवतियों से अश्लील चैट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बांका में किसान संतोष सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का चिपकाया इश्तेहार। बेगूसराय के सुभाष चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। गोपालगंज के बरौली में ऑटो पलटने से 2 पुलिसकर्मी और 1 कैदी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के तेघड़ा में महिला ने बाइक से कूदकर की खुदकुशी। नरकटियागंज के बिनवलिया में बलोर नदी में तैरता मिला महिला का शव। शेखपुरा के बरबीघा में कार में शराब बरामद। रोसड़ा के मेहरा में महिला की पीट-पीट कर हत्या, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। छपरा में भीड़ ने चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बाल काटकर गांव में घुमाया। सहरसा के बसनही थाना इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। कैमूर में लापता युवती का शव बरामद, दुर्गावती नदी से बरामद हुआ शव। जमशेदपुर के बानगो में मोबाइल चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, 79 मोबाइल बरामद। जामताड़ा के बागडेरी में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, जीजा ने शराब के नशे में किया दुष्कर्म। गोड्डा के हरना में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। साहिबगंज के तालझारी में 434 बोतल देसी शराब बरामद। धनबाद के बलियापुर में युवक की शराब के नशे में तालाब में डूबने से मौत। धनबाद में बीजेपी का सेमिनार, बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर साधा निशाना। जमशेदपुर में पिता पुत्री की आत्महत्या से सनसनी, पीड़ित परिवार से मिले स्वास्थ्य मंत्री। सिवान में शहाबुद्दीन के परिजनों से सपा नेता अबू आजमी ने की मुलाकात।
पाकुड़ कलेक्ट्रेट में हुई जिला विकास समिति की बैठक। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण का काम ठप। कोडरमा के झुमरी तलिया में पीएम आवास योजना के तहत 482 आवास निर्माण को स्वीकृति। सिमडेगा पुलिस ने की उपकरण बैंक की शुरुआत। भागलपुर कलेक्ट्रेट में डीएम ने की बैठक, जल जीवन हरियाली मिशन की समीक्षा। लोहरदगा में माइंस खनन में शामिल ट्रक संचालकों ने हिंडाल्को के खिलाफ की हड़ताल की घोषणा। धनबाद के वार्ड नंबर 20 में जर्जर सड़क को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के कन्हैयाचक में सांसद प्रतिनिधि ने खुद के खर्च पर ठीक कराई सड़क। भोजपुर के अगुवाओं में माले नेता बूटन राम की मनाई गई शहादत दिवस। लॉकडाउन के बाद रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट खुलने से लोगों में खुशी। बोकारो में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। जमशेदपुर के स्वर्ण पदक विजेता दीपिका और उसकी कोच पूर्णिमा महतो को भाजपा महिला मोर्चा ने किया सम्मानित। और इसी के साथ इस बुलेटिन